जब डर बढ़ता है तो इंसान सिर्फ डरता नहीं, वो खुद को साबित करता है, नाम गिनाता है, आदेश देता है और फिर किसी एक आवाज से ढांढस ढूंढता है। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 7 से 12 और देखेंगे डर का पूरा मनोविज्ञान कदम दर कदम। श्लोक 7, खुद को साबित करने का डर। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन अब कहता है, अब मेरी बात सुनिए गुरु, मैं अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताता हूं। ध्यान दीजिए, अब वो पांडवों की नहीं अपनी सेना की बात कर रहा है। डर अब तुलना से आगे बढ़कर खुद को साबित करने की जरूरत बन चुका है। जब इंसान अचानक अपनी ताकत गिनाने लगे तो समझ लीजिए वो भीतर से डगमगा रहा है। श्लोक 8, बड़े नामों का सहारा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन अब भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे दिग्गजों के नाम गिनाने लगता है। लेकिन सवाल ये है, अगर आत्मविश्वास होता तो क्या नामों की जरूरत पड़ती? डर बड़े नामों से ताकत उधार लेता है। श्लोक 9, मेरे लिए जान देने वाले। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अब दुर्योधन कहता है, मेरे लिए जान देने वाले कई वीर योद्धा हैं। ध्यान दीजिए, ये शक्ति की बात नहीं है, ये वफादारी का हवाला है। जब डर गहराता है तो इंसान कहता है, मेरे साथ कौन है? श्लोक 10, सब कुछ होते हुए भी काफी नहीं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना भीष्म द्वारा सुरक्षित है, फिर भी मुझे पर्याप्त नहीं लगती, और पांडवों की सेना जो भीम द्वारा सुरक्षित है मुझे पूरी लगती है। डर की पहचान यही है, अभाव का भ्रम जबकि सब कुछ मौजूद होता है। श्लोक 11, नियंत्रण की कोशिश। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब दुर्योधन आदेश देता है, सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहो और सिर्फ भीष्म की रक्षा करो। डर अब भरोसे से नहीं, नियंत्रण से चलना चाहता है। जब इंसान सब कुछ कंट्रोल करना चाहे तो समझिए डर सत्ता में आ गया है। श्लोक 12, डर को ढांढस देने वाली आवाज। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। दुर्योधन के डर को महसूस कर भीष्म आगे बढ़ते हैं। वे सिंहनाद करते हैं और जोर से शंख बजाते हैं। यह शंखनाद युद्ध से पहले की गर्जना नहीं, डर को संभालने की कोशिश है। डर को आवाज चाहिए, धर्म को शांति। गीता हमें दिखाती है कि डर कैसे बढ़ता है। 1, खुद को साबित करने से। 2, बड़े नामों के सहारे। 3, समर्थन गिनाने से। 4, कमी देखने से। 5, नियंत्रण करने से। 6, और अंत में ढांढस ढूंढने से। लेकिन याद रखिए, गीता डर पर खत्म नहीं होती। गीता वहीं से शुरू होती है जहां श्री कृष्ण बोलते हैं। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले रविवार हम देखेंगे जब अर्जुन का डर सामने आता है और कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। जय श्री कृष्ण।